उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता वाले मदरसों की पूरी फाइल खंगालने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सारे मदरसों का 11 पॉइंट के हिसाब से सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार की दलील है कि मदरसा में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए यह पहल की जा रही है, लेकिन मुस्लिम संगठनों का यह आरोप है कि सरकार बेवजह मदरसों में दखल दे रही है। कई शहरों में फिलहाल टीम जो है वो मदरसों की पड़ताल के लिए पहुंच गई है। अमेठी में तो अवैध मदरसे को ढहा दिया गया। मदरसों से जानकारियां लगातार मांगी जा रही हैं। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, अलीगढ़, अमेठी, देवबंद, अवैध मदरसों पर एक्शन शुरू। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। आशीष, अवैध मदरसों पर सर्वे सरकार कह रही है उसका स्तर सुधारना है, विपक्ष कह रहा है, मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि जानबूझकर निशाना साधना है। जरा बताइए, सर्वे की शुरुआत जब हो रही है तो फिर क्या ये 11 पॉइंटर्स हैं और क्या क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए शुभंकर, जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है ऐसे में साफ है कि सरकार ने तकरीबन 11 पॉइंट बनाए हैं। उन 11 पॉइंट पे सर्वे करने की कोशिश कर रही है। उनका मानना यही है कि जो भी ये पॉइंट है इन पर सभी मदरसे हों या जहां पर भी बच्चे पढ़ते हैं उनका डिटेल सरकार के पास होना चाहिए। और यही वो वजह है। अगर मैं 11 पॉइंट में आपकी बात करूं तो उन सभी पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे मदरसे का नाम, आखिर उसका क्या नाम है जहां पर पढ़ाई हो रही है। इसके बाद मदरसे को संचालन करने वाली संस्था, वो संस्था कौन है, स्थापना वर्ष यानी वो कब स्थापना हुआ है। इसके साथ साथ मदरसे की वो संपूर्ण स्थिति, क्या वो निजी मकान में चल रहा है या वो किराए के मकान में चल रहा है या उसकी बिल्डिंग कौन सी है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो मदरसे में जो छात्र छात्राओं की संख्या को लेकर है और जो फाइनेंशियल असिस्ट है, यानी कि उसके बारे में बताना होगा कि मदरसों में जो पाठ्यक्रम लागू है वो और मदरसे की आय का स्रोत क्या है। ये सभी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आय का स्रोत पूछने का मतलब है कि आपको जो फंड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आखिर उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, वो भी अब आपको इस रिपोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माना जा रहा है कि फाइनेंशियल एसेस पे ये ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि मदरसे आखिर संचालित कैसे हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, तमाम चीजों को लेकर। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इसको लेकर सियासत जो है वो भी तेज है, प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो भी लगातार है। हम आपको सुनवाते हैं सर्वे पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है। भविष्य में सरकार अगर कोई योजना बनाती है तो इस सर्वे के आधार पर हम ज्यादा से ज्यादा उन छात्रों को, नौजवानों को लाभ देने का काम कर सके। उस सर्वे में एक कॉलम ये भी है कि जो मदरसे हैं वो किस सरकार की योजना से कनेक्ट होकर कैसे लाभ ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा नया सवेरा है, नई रोशनी है, नई उड़ान है या कौशल विकास के केंद्र हैं। तो ये तमाम जो योजनाएं चलती हैं उससे भी उन मदरसों को कनेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ये अवसर मिले ताकि शिक्षा के साथ साथ उनके अच्छे रोजगार के भी अवसर खुल सकें। 370 आ गई और 370 सिर्फ कश्मीर वाली तो हट गई और 371 नहीं हटाई, जो हिमाचल प्रदेश और वहाँ की है फार ईस्ट की। तो काम सारे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन हमें सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में ये हो रहा है कि आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर ना चलना शुरू हो जाए। अगर सर्वे करना ही है तो उन मदारिस का किया जाए जो एड की बुनियाद पर या मदरसा बोर्ड के मातहत चल रहे हों। उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया जाए, उनका तालीमी स्टैंडर्ड पर उनका सर्वे किया जाए। लिहाजा मेरा यही मानना है कि जो भरोसा सरकार की जानिब मुसलमानों का बढ़ रहा था, इस मशवरे के बाद और इस हुक्म के बाद कहीं न कहीं उसको भी ठेस पहुंची है। आज मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है ये वो मौलाना अगर बन गया तो दूसरे बच्चे को भी वो मौलाना बनाने का काम करता है। वो ना कोई वकील बनता है, ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना साइंटिस्ट बनता है। तो सरकार की जो चिंता है ऐसे बच्चों के लिए है कि वो देश की मुख्यधारा में आकर के इस देश की ताकत बने, ना कि कमजोरी। वहीं दूसरी ओर आप अगर गौर करेंगे इस पर ओवैसी हैं या सपा बसपा कांग्रेस है या मदनी है, क्योंकि टोटल जमीयत और दूसरे जो संगठन हैं वो इस तरह के मदरसों के चंदों पर ही पल रहे हैं।